एक और बड़ी खबर आपको इसी केस से जुड़ी हुई बता दें। ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अर्चना तिवारी ग्वालियर में है, ऐसी लोकेशन उसकी मिली है। ग्वालियर के झांसी रोड पर होने की सूचना है उसकी। अर्चना का परिवार अब ग्वालियर के लिए रवाना हो चुका है। इसके पहले जो आपने सुना परिवार को, उनका ये कहना है कि हमें हमारी बेटी की लोकेशन मिली है और हमें पता है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो बड़ी बात यह है क्योंकि आज ही खुलासा हुआ है, एक बड़ा ग्वालियर कनेक्शन उसका निकलकर सामने आया कि ग्वालियर के आरक्षक के साथ अर्चना तिवारी की लगातार बातचीत हो रही थी और आरक्षक ने ही अर्चना का ट्रेन टिकट करवाया था। ग्वालियर के लिए वो टिकट था। बड़ी बात यह है कि वो बैठी थी इंदौर से कटनी अपने घर जाने के लिए, लेकिन टिकट उसका ग्वालियर तक का था। अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लीलाधर जाटव जुड़ गए हैं। लीलाधर, क्या जानकारी? बड़ी बात है ये कि वो ग्वालियर में है, और क्या अब ये बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में ही मौजूद है, परिवार भी रवाना हो चुका है? जी हाँ जय, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग अर्चना तिवारी के घर में बैठे हुए थे। उसी दौरान बंसल न्यूज से जब उन्होंने चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान एक अनजान फोन आया। फोन में उन्होंने बात की। बात करने के बाद पूरा परिवार एकदम सहम गया, और सहमे होने के बाद तुरंत आनंद फानंद में अपनी तुरंत वाहन में बैठे और बोले हो सकता है सब शाम तक अर्चना घर तक आ जाए। और सभी जिला प्रशासन हो, चाहे वो जीआरपी हो या आरपीएफ, सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया है। मीडिया को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है उनको एक उम्मीद जागी है कि शाम तक अर्चना मिल जाएगी। जय। अच्छा लीलाधर, ये जरा जल्दी से बताइए, जिस आरक्षक का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम भी सामने आ चुका है, तो क्या परिवार ने इस बारे में कोई जानकारी दी कि अर्चना किन से बात होती थी? इस बात की जानकारी परिवार को थी कि वो आरक्षक के संपर्क में है? जी नहीं जय, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में परिजनों ने किसी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि अर्चना को कहीं ना कहीं उठा के ले गए हैं कुछ अनजान लोग। मानव तस्करी का मामला भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका लीलाधर, फिलहाल जानकारी के लिए। हमारे साथ ग्वालियर ब्यूरो उमेश पाराशर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि इंदौर से लेकर कटनी तक जगह जगह छानबीन जिस अर्चना तिवारी की तलाश में की जा रही थी, उसका ग्वालियर कनेक्शन और ग्वालियर में होने की जानकारी मिली है। आपके पास क्या अपडेट? निश्चित तौर पर ही ये जो अर्चना तिवारी है उसका ग्वालियर से कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। सुबह जो अपडेट है उसके बाद अब जो नया अपडेट आया है उसमें जो है ग्वालियर होना इसका जो है बताया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो अर्चना की लोकेशन है वो झांसी रोड पर बताई जा रही है, और हम भी उस रोड को देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़ी जो घटना है, अगर अर्चना मिलती है तो निश्चित तौर पर ही कई खुलासे हो सकते हैं। इसमें जो आरक्षक है उससे भी जीआरपी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि अर्चना यहाँ पर है। और जो ट्रेन से जो आने का सफर करने की जो बात कही जा रही है ग्वालियर में, तो वो ट्रेन से नहीं आई थी, वीडियो कोच बस के द्वारा ग्वालियर जो आई थी, और यही लोकेशन मिल पा रही है। और अभी जो अधिकारी वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ही जल्दी जो है एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। और परिवार भी कटनी से ग्वालियर के लिए रवाना हो गया। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी सफलता मिल पाती है। जया। सवाल कई है उमेश के, अर्चना यहाँ कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, आरक्षक के साथ उसका संबंध क्या था, परिवार को क्यों नहीं बताया, 13 दिन से कहां छिपी हुई थी और क्यों छिपी हुई थी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अर्चना तिवारी के मिलने के बाद ही मिलेगा। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि ग्वालियर में उसकी लोकेशन है, परिवार रवाना हो चुका है अपनी बेटी को लेने के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद।